तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज के दिन हम माँ को महागौरी के रूप में पूजा करते हैं। जब माँ कालरात्रि ने दुष्टों का नाश किया तो उनके तन पे काफ़ी तरह की अशुद्धियाँ हो गई थी। उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने उनको कैलाश मानसरोवर के झील में नहाने का सुझाव दिया। जब वो नहा के निकली तो उनका रूप महागौरी के रूप में निकला। एक और कहानी ये भी है कि जब माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हुई तब महाब्रह्मचारी ने माँ गंगा में स्नान किया और फिर वो उस नदी से एक महागौरी के स्वरूप में निकली। ये माँ का 8वां स्वरूप है। यहाँ पर जो पहला स्वरूप शैलपुत्री का था वो अपने आप को रियलाइज़ करके महागौरी तक पहुँच जाता है। अब इस पूरी कहानी से हमको चंद्रमा के 8वें नवांश में होने से क्या गुण मिलते हैं, आइए उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीइमर्जेंस। इस स्वरूप में अपने आप को बहुत कठिनाइयों के बाद निकाल करके उभारने का गुण होता है। इनके लाइफ में स्ट्रगल्स तो होते हैं पर वो स्ट्रगल्स के बाद इनकी विक्ट्री भी होती है, ये भी तय है। अब इस स्वरूप में क्योंकि ये 8वें का है तो एक एकांत में रहने का और इंट्रोस्पेक्टिव रहने का भाव होता है। अब ये दोनों ही स्वरूपों में अगर हम देखें तो एक चीज़ आती है कि पानी में जाके खुद को पूरी तरह से डुबा के बाहर ट्रांसफॉर्म होकर के निकलना। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे इंसान को ध्यान, आध्यात्म और ज्ञान में अपने आप को पूरी तरह से बदलना पड़ता है, उसकी गहराइयों तक जाना पड़ता है। तो ऐसे जातक आपको ज़रूर एक डीप स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन में मिलेंगे। कौन है ये जातक? जिनका चंद्रमा 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में होता है। अगर आप और देवियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे पेज पर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने बाकी देवियों को डिकोड किया है। एक दिन हमारे साथ और रुके रहिए और हम आपके लिए कल लास्ट देवी को डिकोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करें, सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क दिव्या एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।